कंसिडर दिस सिनेरियो, हमारे पास प्लगइन सिंपल ये चीज होती है कि प्लगइन जो है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितना भी काम होता है वो आपको खुद करना पड़ता है, चाहे वो स्ट्रक्चर के हिसाब से हो या चाहे वो फंक्शनलिटी वाइज हो। ठीक है, जैसे कि हमने कस्टम पोस्टर क्रिएट की तो हम उसमें लेबल्स आर्ग्यूमेंट्स दे देते थे, वो खुद ब खुद क्या करता था, डैशबोर्ड पे दिखा रहा है और सब कुछ सपोर्ट के अंदर हमने दे दिया, वो सब कुछ दिखा रहा है और वहाँ पे शो हो रहा है, सिंपल ऐसे ही। लेकिन जब प्लगइन की बात आती है तो इसके अंदर हमें इसको बताना पड़ता है कि आप जो है वो डैशबोर्ड पे जाके शो हो और उसके अंदर ये फंक्शनलिटी ऐड करो, और जो बैकएंड पे डैशबोर्ड के ऊपर जो ये पूरा सिनेरियो बना भी होता है ना हमारा, जो हमारा बैकएंड पे सिनेरियो बना होता है, जैसे कि ऐड न्यू किया और इंस्टॉल पे गया या फिर डायरेक्ट जितने भी मेरे पास पोस्ट हैं उन सब ओवरऑल पोस्ट पे गया, वो जितना भी काम है वो सारा हमें खुद क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है उस प्लगइन। ठीक है, ये कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में कि आप जो है वो इस तरह से जो है वो इसकी कस्टम प्लगइन की नीड हमें इस तरह से पड़ती है, जितना जो मैंने अभी बताया ये पूरा यहाँ भी है लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ओवरव्यू टू डेवलप कस्टम प्लगइन, नेविगेट टू द वर्डप्रेस प्लगइन फोल्डर। पहले हम क्या करेंगे, वही सेम सिनेरियो जो कस्टम पोस्टर का था, प्लगइन फोल्डर में जाएंगे, वहाँ एक अपना फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, किसी भी नाम से बना सकते हो आप। यहाँ पे क्या है, क्रिएट अ न्यू फोल्डर फॉर योर प्लगइन, जिसको हम नाम क्या देंगे, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, यूनिक का मतलब ऐसा कि वर्डप्रेस उसे पहचान नहीं पाए। जैसे अगर हम टेस्टिमोनियल्स दे दें तो टेस्टिमोनियल्स पहले से ही वर्डप्रेस के अंदर होते हैं। ठीक है, तो वो फिर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो नाम कुछ ऐसा है कि वर्डप्रेस को पता नहीं हो लेकिन हमें ऐसा लगे कि यूनिक है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ माय फर्स्ट प्लगइन। ठीक है, तो ऐसा कोई नाम दे दो और उसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर लो, माय फर्स्ट प्लगइन डॉट पीएचपी। सबसे पहला सिनेरियो जो टेम्पलेट में हमने किया था, टेम्पलेट नेम, टेम्पलेट यूआरआई, ऐसा कुछ हमने किया था, डिस्क्रिप्शन वगैरह। सबसे पहला सिनेरियो यही होगा हमारा कि हम क्या करेंगे, प्लगइन नेम देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, वर्जन और ऑथर। ठीक है, इतना काम करने के बाद प्लगइन्स के अंदर ये रहा प्लगइन, प्लगइन के अंदर एक फोल्डर, फोल्डर नेम क्या है, माय डैश फर्स्ट प्लगइन। इसके अंदर ही एक फाइल माय डैश फर्स्ट प्लगइन डॉट पीएचपी। अब इसके अंदर यही काम जो हमने वहां किया था, पहले PHP टैग ओपन, PHP क्लोज, और इसके अंदर इस तरह से कुछ हमारे पास ठीक है, प्लगइन नेम माय फर्स्ट प्लगइन, डिस्क्रिप्शन आएगी इसके अंदर, ठीक है, कुछ भी लिख लो आप। फिर आपका वर्जन डिफाइन होगा, वर्जन के अंदर आपका बनाया हुआ है तो फिर ठीक है, फिर ऑथर आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, कहाँ पे शो होगा, ये हमारा वहीं पे शो होगा जहाँ हमारे प्लगइन आते हैं। ठीक है, सिंपल हमारा क्या आ जाएगा, ये नेम आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन आ गई होगी। ठीक है, अब एक्टिवेट करेंगे तो ये क्या होगा, एक्टिवेट तो हो जाएगा लेकिन कहीं शो नहीं होगा क्योंकि आगे का काम अभी तक हमने किया नहीं है। ठीक है,
उसके बाद इस तरह से ही आ जाएगा, यहाँ पे शो हो जाएगा प्लगइन के अंदर, ठीक है। नेविगेट टू योर प्लगइन एंड क्लिक ऑन एक्टिवेट, योर प्लगइन इज नाउ सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, ठीक है। एक्टिवेट करने के बाद हमारा जो मेन काम आज का है वो है ये वर्डप्रेस हुक्स। ये जो हुक्स हैं, एक्शन और फिल्टर, इन दोनों पे ही पूरा प्लगइन बेस्ड है, ठीक है। पहले तो इन दोनों को समझो ये होते क्या है। वर्डप्रेस हुक क्या होता है हमारे पास? A hook is a generic term in WordPress that refers to place where you can add your own code or change what WordPress is doing or outputting by default. Two types of hooks exist in WordPress: actions and filters. Hooks होते क्या है वैसे? एक generic term है WordPress की जो क्या करती है? मैनिपुलेट करती है डेटा को। मैनिपुलेट का मतलब पता है ना क्या है? मैनिपुलेट चेंज ही एक हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन एक हिसाब से हम अगर कहें कि ये वर्डप्रेस को धोखा देते हैं, ठीक है। कैसे? अपना कोड उसके अंदर घुसेड़ देते हैं। जैसे अभी हमने एक काम किया था functions.php में, लिंक्स वगैरह का, याद है? तो लिंक्स हमने क्या किए थे? अपने लिंक्स क्रिएट किए थे कि अपनी फाइल वगैरह क्रिएट की थी, और फिर उसके अंदर हमने क्या किया था? अपने लिंक्स बना के WP इंक्लूड करके एक एक्शन के अंदर हमने क्या कर दिया था? अपना कोड भेज दिया था। वो एक्शन कौन सा था? WP स्क्रिप्ट के नाम से कोई एक्शन था, ऐसा ही था कुछ, ऐसा एक्शन था हमारे पास, ये वाला WP इंक्लूड स्क्रिप्ट। इस एक्शन के अंदर हमने क्या किया था? अपना एक कोड फंक्शन बनाया था, और ये वाला कोड हमने क्या कर दिया था? उसके अंदर मैनिपुलेट कर दिया था उसको। इससे क्या हुआ? इससे जो है वर्डप्रेस का डिफॉल्ट कोड क्या हो गया था? चेंज हो गया था, और हमारा कोड उसके अंदर चला गया था। ये हमारे हुक्स कहलाते हैं। एक एक्शन का हुक होता है, एक फिल्टर का। भी एक्शन और फिल्टर दोनों में क्या फर्क होता है? एक्शन क्या करता है हमारे पास? An action is a function in WordPress code that is run at certain points throughout the WordPress code. In WordPress code there are numerous predefined actions. बहुत सारे actions है हमारे पास, जैसे ये WP include scripts है, WP footer है, WP क्या है, WP admin, WP name, ऐसे बहुत सारे actions है हमारे पास। लेकिन इसके अंदर होता क्या है? एक्शन हमारे पास क्या होता है कि हम सिंपल अपना एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और उस एक्शन के अंदर क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। जैसे कि ये फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। एक्शन बिल्कुल ही सिंपल है कि एक फंक्शन हमने क्रिएट किया, ठीक है, और इस एक्शन के अंदर हमने क्या कर दिया? अपना वाला फंक्शन ऐड कर दिया। ये क्या हो गया? उसके अंदर हुक हो गया, ठीक है। ये सिंपल है बिल्कुल ही एक्शन। फिल्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन एक्शन आपका यही है, ठीक है। एक्शन क्या चल रहा है? एक सिंपल हमने एक फंक्शन क्रिएट किया और उसका एक्शन हमारे पास प्री डिफाइन होते हैं, WP इंक्लूड स्क्रिप्ट हो गया जैसे, और हमने क्या किया? अपना फंक्शन जो है उसके अंदर क्या कर दिया? सिंपल हुक कर दिया, और हमारा जो फंक्शन है वो इस फंक्शन के साथ रन हो रहा है। जैसे दूसरी एग्जांपल मैंने अभी यहाँ लिखी, ये वाला फंक्शन क्या है? कॉपीराइट नोटिस। सिंपल एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया, इको क्या करवाया? टेस्ट, सही है। और एक्शन मैंने प्री डिफाइन कौन सा उठाया? WP फुटर। मैंने इस WP फुटर के अंदर क्या कौन सा अपना फंक्शन क्या कर दिया? हुक कर दिया, ठीक है। तो टेस्ट मेरे पास कहाँ पे आ जाएगा? फुटर के अंदर आ गया। ये क्या हुआ? सिंपल एक ये एक्शन के अंदर मैंने अपना फंक्शन ऐड कर दिया, हुक कर दिया। फिल्टर भी सेम ही है, ठीक है। लेकिन फिल्टर में क्या होता है? हमारे पास चीज वही चल रही है, ठीक है। फिल्टर के अंदर चीज वही चल रही है कि प्री डिफाइंड फिल्टर होते हैं, लेकिन वो प्री डिफाइंड आप खुद बनाते हो उनको। कैसे? दूसरी एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी है नीचे। एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया, कौन सा फंक्शन? माय एडिट पेज कंटेंट, और इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल भी क्रिएट कर दिया फंक्शन के अंदर। फिल्टर को क्या करते हो? बनाते भी आप खुद हो,
और कॉल भी आप खुद करवाते हो जहां आपको कॉल करवाना हो। समझ आ रहा है? एक्शन आप फंक्शन तो बनाते हो, लेकिन कॉल आप किसके हिसाब से करवाते हो? प्री बिल्ड एक्शन जो हमारे पास बने हुए हैं उनके अंदर क्या कर देते हो, डाल देते हो, वो खुद ब खुद क्या हो जाते हैं, कॉल हो जाते हैं। लेकिन फिल्टर्स आप बनाते हो और जब तक आप कॉल नहीं करोगे कहीं पे वो क्या होंगे, कॉल नहीं होंगे, वो डेटाबेस के अंदर सेव नहीं होंगे जब तक आप कॉल नहीं करवाते उनको। और एक्शन आप बना देते हो और वो क्या हो जाते हैं, खुद ब खुद कॉल हो जाते हैं। ठीक है, ये दो डिफरेंस इन दोनों में है, बस यही। अब फिल्टर में चल क्या रहा है, एक फंक्शन बना नेम और एक वेरिएबल बना दिया मैंने डॉलर कंटेंट के नाम से, और मैंने एक कंडीशन लगा दी इस पेज मतलब अगर पेज है तो पेज कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये पेज से क्रिएट हुआ है तो वो हमारे पास पेज कहलाता है। ठीक है, इस पेज है तो रिटर्न भी मैं करवा रहा हूँ, देख लो, रिटर्न करवाया @content को, उसके अंदर क्या होना चाहिए, टेस्ट, जो भी मैंने लिख दिया। ये कंटेंट एक वेरिएबल है जो कॉन्कैटिनेट कर रहा है स्पी को। ठीक है, और ये रिटर्न करवा रहा है कहाँ पे, अगर ये पेज है तो वहां रिटर्न कर दो। और नीचे मैंने ऐड फिल्टर कर दिया, फिल्टर का नाम भी मैंने खुद डिफाइन किया, देखो द कंटेंट, ये मैंने खुद डिफाइन किया। और आगे एक फंक्शन का नाम भी क्या किया, मेरा खुद का है, तो मैंने खुद ही इसको लिखा और खुद ही इसको फिल्टर करवा के मैंने पेज के ऊपर भेज दिया। अब ये जैसे ही देखेगा अगर पेज है तो ये क्या करेगा, शो कर देगा। अब ये सैंपल पेज एक क्रिएट हुआ है पहले से, तो मेरा कंटेंट कहाँ आ रहा है, पेज के ऊपर। अगर ये पेजेस से बना हुआ है तो मेरा कंटेंट कहाँ आएगा, इसके ऊपर आएगा। अब जैसे कि ये ब्लॉग है तो ये ब्लॉग्स के ऊपर आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, ब्लॉग्स मेरा पेजेस से नहीं बना हुआ, तो यहाँ पे ये शो हो रहा है, नहीं हो रहा। लेकिन अगर यहाँ दूसरे पेजेस देख लो आप, जो पेजेस से क्रिएट हुए जैसे सैंपल पेज, तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। क्लियर है? बुक्स जो हमारे पास दो चलते हैं, एक एड एक्शन और एक एड फिल्टर। एड एक्शन क्या होता है, जिसके अंदर आप फंक्शन को क्रिएट करते हो, लेकिन वो प्री बिल्ड फंक्शन, प्री बिल्ड एक्शन जो होता है उसके अंदर डाल देते हो, तो खुद ब खुद कॉल हो जाता है जहां उसका दिल करे, जहां आपने उसको कॉल किया। जैसे फुटर के अंदर तो फुटर, नेव के अंदर तो नेव। ठीक है, इनकी स्क्रिप्ट करवाई है तो उसके अंदर ऐसे बहुत सारे प्री बिल्ड एक्शन है हमारे पास। ठीक है, और फिल्टर क्या होता है, इसको आप बनाते भी खुद हो और फिल्टर भी खुद करवा के क्या करते हो, शो करवाते हो। फिल्टर कभी भी डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं होगा जब तक आप उसको खुद कॉल नहीं करवाते। ठीक है, और एक्शन जो है वो खुद ही डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा जहां उसको आप कॉल करवाना चाह रहे हो प्री बिल्ड फंक्शन के थ्रू। क्लियर है? बाकी ये इसकी डेफिनेशन है, डिफरेंस इनका यही है। ठीक है, कुछ हुक्स आप ट्राई करो, इम्प्लीमेंट करो अपने कोड के अंदर, ताकि आपको कुछ हुक्स का पता चले कि कौन कौन से हुक्स हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि एक फंक्शन जो मैंने इसमें क्रिएट किया और उसको मैंने WP फुटर के हुक के अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे मैं कॉपीराइट का कोई भी दे दूं मैं चीज, लाइक हमारे पास फुटर के अंदर कॉपीराइट होता है ना, कॉपीराइट 2024। अब ये फुटर जो टेस्ट लिखा हुआ था इस तरह से, कॉपीराइट 2024, इस तरह से ये इस हुक के अंदर आ गया। तो इस तरह से आप बहुत सारे हुक्स हैं आपके पास, तो आप ट्राई करो और लगाओ इस तरह से। functions.php में लगाओगे, कहाँ लगाओगे, काम आपका कहाँ होगा, ये वाला functions.php के अंदर। तो ये काम करो, कुछ हुक्स ट्राई करो, इम्प्लीमेंट करो, कुछ फिल्टर्स बनाओ अपने और इम्प्लीमेंट करो। और एक प्लगइन का फोल्डर क्रिएट करो, प्लगइन की फाइल, और उसके अंदर जो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होता है प्लगइन नेम वगैरह, ये भी करके उसको एक्टिवेट कर दो।
फिर आपने तो कहा हमारे फर्स्ट प्लगइन यूनिक नेम जो होना है। हाँ यूनिक नेम होना चाहिए आपका कोई भी। आप पहले माय फर्स्ट प्लगइन लिख लो। इस तरह से यहाँ आ जाना चाहिए। ठीक है, बस फिर एक्टिवेट कर दो इसको। इतना सा काम है। फंक्शन में क्या काम करना है? फंक्शन में आप हुक्स और फिल्टर्स बनाओ। हुक्स मतलब ऐड एक्शन और ऐड फिल्टर्स आप कुछ बनाओ और उनको जो है वो पेजेस या कहीं भी आपका दिल चाहे वहाँ शो करो। वो लगाया फिर आप मुझे कोड लिखना है।